लोग अपने अपने जहाँ तहाँ जॉब करते हैं, सब लोग जॉब छोड़ के आए हैं, छुट्टी लेके आए हैं कि भाई जिताना है इस बार। और इस बार माहौल अच्छा है, हम लोग बेटरमेंट के नाम पे दे रहे हैं माहौल। और जीतने के विकास प्रधानमंत्री या नाम से नहीं होता है, करना पड़ता है, धरातल पर रहना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब विकास होता है। भाषा जो है रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में किसी से बात कीजिए, भले ही क्यों ना वो मुखालिफ हो। तो ये वर्तमान जो विधायक जी हैं ना, इनके साथ जो लोग भी हैं, हम तो नौकरी पेशा वाला आदमी हैं, बुला करके 7 से 8 लाख रुपया दी। वो गली बहुत गड़बड़ थी, 5-7 परिवार के आने जाने के लिए उस गली को बनवाए। मीटिंग हो गई? हाँ, क्या माहौल है? एकदम बढ़िया बेटे, बढ़िया। किस मुद्दे पर आप लोग वोट कर रहे हैं? मुद्दा क्या है? एजा देखिए कोनो विकास नहीं है फर्स्ट नंबर। और उसके बाद मंटू तिवारी ना कि दुख सुख में काम आई हैं, ना कभी आई हैं, तो लोग भी ना करें चुरस्ता आई हैं, उन्हीं से चल जी हैं। जो भी काम करेले बड़े भोर ओझा राकेश ओझा, कोनो दुख सुख में कभी हरदम गाँव में उहे लोग केला लोग। आ कभी मान ली कि फ़ोन कैला पर भी उतना रिसीव करी हैं। कभी भी रहो फ़ोन करम 12 बजे रात में भी तो राकेश ओझा हमने के संगे बढ़े एक के लेके जितना हमने के बुनियाद समाज में पूरा एकदम राकेश ओझा के झाड़ के देते हैं जब वोट पूरा। क्या है मुद्दे, क्या हैं ये बताइए। मुद्दा क्या है, हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। यंग कैंडिडेट आया है, इंजीनियर है, उसके माइंड में डेवलपमेंट है। विधायक जी के माइंड में जाति पाति, गोली बंदूक, अब देखे भी होंगे राइफल से गोली चला रहे हैं विधायक जी, यही है। और मेन है कि विधायक को पता नहीं है कि डेवलपमेंट होता क्या है। उनके 3 पुश्त के लोग यहाँ विधायक रहे हैं, तो कम से कम एक इंडस्ट्री होनी चाहिए थी, फैक्ट्री होनी चाहिए थी। अब फैक्ट्री ना लगवाओ, ये कृषि प्रधान एरिया है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए था। कम से कम आपके हाथ में नौकरी नहीं है, अपने घर के भाई भतीजों को नौकरी लगाने के लिए है, जनता के लिए नहीं है। आप रोजगार मेला लगवा सकते थे। उल्टे हम लोग रोजगार मेला भाजपा के लोग लगवाते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है तो आते नहीं हैं। तो यही सारे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि वो अवेलेबल नहीं है। देखिए, आप भी अपने से कमाते खाते हैं, हम भी कमाते खाते हैं, जितने लोग बैठे अपना खाना खाता है। जनता को विधायक और मंत्री का जरूरत कब पड़ता है? 2 ही जगह, अस्पताल ना तो थाना। आ दोनों जगह वो विधायक जी इन्हीं से खोद दी हैं, उन्हीं से खोद दी हैं, और उनकर गौण लोग कमीशन खाई, जनता उसे त्रस्त भी ना। वीडियो बनाए थे, एक चापाकल पे 6-6 हज़ार रुपया लिया गया। बताइए गरीब के यहाँ चापाकल गड़ता है। और ये इस गांव में जितना काम हुआ, आप इस गांव के शुरू से शुरू करिए और अंत तक जाइए, सब जगह बीजेपी लोजपा और नीतीश कुमार का झंडा टंगा है। तो हम लोग इस बार हैं कि राकेश को मौका देना है। यंग है, उसके साथ विकास है, वो भी यंग है, और भुवर ओझा जी हैं गार्जियन के रूप में। देखिए, आज उनके साथ लोग क्यों हैं? 10 साल विधायकी नहीं रहने के बाद भी आप कभी भी कॉल करिए, वो लोग किसी भी टाइम में रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, काम आते हैं, भले आप पार्टी के हों या ना हों। हम लोगों ने पिछले 10 साल में 5,500 लोगों का इलाज करवाया है, जिसमें 150 ज़्यादा परिवार हैं। और इलाज खाली इलाज नहीं कि हम बेड दिलवा दिए, उस इलाज में जो खर्चा आता है वो भी हम लोग बिहार सरकार से दिलवाते हैं। तो यही सब काम है जिसके कारण उनके तरफ से लोग एक्टिव हैं। और ये सेल्फ मोटिवेटेड भीड़ है, ये किसी को बुलाया नहीं गया है। ये जितने नौजवान हैं, सब लोग अपने अपने जहाँ तहाँ जॉब करते हैं, सब लोग जॉब छोड़ के आए हैं, छुट्टी लेके आए हैं कि भाई जिताना है इस बार। और इस बार माहौल अच्छा है, हम लोग बेटरमेंट के नाम पे दे रहे हैं माहौल। और जीतने के बाद हम लोग की प्राथमिकता है कि हर गांव में पुस्तकालय, हर गांव में एक जिम हो, ताकि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बाहर दौड़ना उठना पड़े। ये गाँव, ये ऑलरेडी राकेश ओझा को भी बताया गया है, वो कमिट कर चुके हैं कि ये चीज़ हम लोग करेंगे। कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि आप तो युवा हैं, युवा सबसे ज़्यादा मुद्दे बताते हैं। हम लोग यहाँ विकास चाहते हैं। हाँ। विधायक प्रतिनिधि बदलना चाहते हैं। यहाँ से नया चेहरा है राकेश ओझा, पढ़ा लिखा भी हैं। हाँ, इसी वजह से हम लोग बदलना चाहते हैं। और सब वर्तमान विधायक जी तो कहते हैं विकास नहीं, वर्तमान विधायक थोड़ा हम लोग के भेंट नहीं होता है उनसे, और उनका पार्टी भी बढ़िया नहीं है, इसी वजह से उनका बदलना चाहते हैं। ज़्यादा कुछ क्या बात करना है, ठीक है। क्या मुद्दे क्या है? हम तो 1 साल पहले ही आपके चैनल के माध्यम से बता दिए थे कि राकेश ओझा इस बार सब परिवार मिल के लड़ेंगे चुनाव और यहाँ से विजयी होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ क्या है कि विकास के माने हम लोग के यहाँ इतना हो गया है ना कि हम सर रहे हैं विकास नहीं। देखिए सामने दिखाइए कैमरा के माध्यम से, चारों ओर विकास ही विकास है, ठीक है। तो इतना विकास हो गया कि विकास पर चर्चा ही करना अब बेईमानी लगता है, ठीक है। क्योंकि 10 साल में जो बिहार माने 12 की स्थिति हुआ पिपरा पंचायत में, पिपरा पंचायतें का स्थिति गड़बड़ है। तो जो 12 खास करके है, बड़ा गांव होते हुए भी यहाँ विकास के नाम पर शून्य। मुखिया तो यहीं के हैं।
मुखिया हो जाने, मान लीजिए प्रधानमंत्री यहीं के हो जाए, विकास नहीं हो, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि मोदी जी हमारे गांव के हैं इसलिए विकास हो गया है। विकास प्रधानमंत्री या नाम से नहीं होता है, करना पड़ता है, धरातल पे रहना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब विकास होता है। लेकिन यहाँ सुनने वाला ही कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा समस्या है। देखिए विधायक जी का एक सेल्फ फंडा है, फार्मूला है, एगो के ढील द बाकी लोग के उहे फार्मूला पे काम करे ले, तो जब की बाकी लोग संगे बा आपकी अली सत्ता परिवर्तन जरूरी है। बिहार के बस्ती है आ इनका वो अथी प्रचार करे भी एको दिन निखन आई सौंसे गाँव से पूछ ली लाजे ना अइले है ऐसे जे काम तो कोनो कैले ही निखन। हाँ किस आधार पर वोट आप लोग कर रहे हैं? हैं इस बार किस आधार पर वोट कर रहे हैं? आधार पर वोट कर रहे हैं जो उनका कोनो मतलबे नहीं है जनता से। हाँ आगा अगला बे हमनी का जितौले रही जा उनका के, बाकी अभी तक प्रचारो करे एको दिन ना आइले। परिवर्तन करिएगा आप लोग? परिवर्तन एकदम निश्चित बा। क्या कहिएगा? कहना ही है कि भाई हम तो रिटायर्ड अवकाश प्राप्त शिक्षक हो चुके हैं। हम लोग स्कूल में जाते थे तो जो बच्चे पढ़ने आते थे उन सबको यही हिदायत देते थे कि बाबू वाणी पर संयम रखो, भाषा जो है रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में किसी से बात कीजिए, भले ही क्यों ना वो मुखालिफ हो। तो ये वर्तमान जो विधायक जी हैं ना, इनके साथ जो लोग भी हैं, केवल मतलब कि क्या कहा जाता है अनरिस्पेक्टेड, वाणी जो थी वो बिगड़ गई थी। अब वाणी के चलते ही विधायक जी बहुत डैमेज किए हैं। वो सोचेंगे 14 के बाद कि हमारी हार का कारण क्या है, तो उनको पता चल जाएगा। आप लोग रिजल्ट बता दे रहे हैं, एकदम क्लियर रिजल्ट है, क्लियर है रिजल्ट, ना का सवाल नहीं है। अब विकास के नाम पर मेरा गांव जीरो है। जो भी देख रहे हैं ये जो रोड गई है यहाँ से पीसीसी पश्चिम से एकदम पूरब साइड तक मनभरना के इधर तक, माने निकास है हमारे गांव का। बाढ़ में इसी से हम लोग निकलते हैं, चाहे ऐसे भी। ये नरक था। ये काम मुनी देवी के फंड से पहला काम हुआ है। कोई आटा सत्तू छिड़क दे तो उसको विकास नहीं ना हम कहेंगे। इसके बाद मनभरना हाई स्कूल जो देख रहे हैं +2, उसमें 40 लाख तक रुपया मुनी देवी के फंड से मिला है। मुनी देवी के फंड से मिला, उन्हीं के रिज्यूम में काम हुआ। माने जो कुछ भी मेरे यहाँ काम हुआ है पूर्व विधायिका मुनी देवी या भुवर बाबा के ही में। अच्छा, उसके बाद आई आपके 2015 वाला चुनाव के 3 दिन पहले, आचार संहिता लगने से पहले, मेरे गांव के 2-3 आदमी को बुला करके, चूँकि हम तो ठेकेदारी करते नहीं हैं, हम तो नौकरी पेशा वाला आदमी हैं, बुला करके 7 से 8 लाख रुपया दी। वो गली बहुत गड़बड़ थी, 5-7 परिवार के आने जाने के लिए उस गली को बनवाया, मुनी देवी के द्वारा बना। कितना काम कोरोना का, सुनिए, कोरोना काल में मुनी देवी का टीम जितना काम किया है, लोगों को राशन पहुंचाया, दवा पहुंचाया, दूर तक, दूर दूर प्रदेशों तक। उसके बाद कौन ऐसा गांव है जो लोग किडनी फेल, हार्ट फेल या मेजर ऑपरेशन जो होता है ना, जो सरकार द्वारा पैसा मिलता है, करीब करीब बहुत 13 लोगों को दिलवाई है। रह गया मेरे यहाँ एक हॉस्पिटल बना है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, वो भी मुनी देवी के अनुशंसा पर बैठ करके फॉरवर्ड करा के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का वो देन है। समझे ना, वो भी उन्हीं का देन है। मतलब इसीलिए आप लोग हाँ परिवर्तन चाहते हैं। किस मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं आप लोग? विकास, पलायन, बेरोजगार, शिक्षा, यही मुद्दा है। यहाँ पर है यहाँ पर शाहपुर विधानसभा में शाहपुर विधानसभा में यही है, यही है, इसी मुद्दे पर। इसी मुद्दे पर तो क्या परिवर्तन करिएगा आप लोग या फिर? परिवर्तन तो होना निश्चित है। निश्चित है, मतलब अब चाहे जो है, विधायक बदलिएगा, चाहे जो है, हाँ। चाहे जो आए परिवर्तन होगा। हाँ। हम